हम वापस आ गए हैं और हम क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि अभी और हमारे सिस्टम क्रिकेट में बात करने के लिए हमारे साथ पिछले घंटे में हामिद मीर साहब, सिकंदर बख्श साहब और भट्टी साहब मौजूद थे। और सिकू को तो हमने रोक लिया था कि अगले घंटे में हमारा साथ देंगे, और इस मरतबा मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श, आपसे चूँकि बात हो रही थी, मज़हर साहब को ज़रा अब शामिल करेंगे डिस्कशन में। सुमर साहब, वी नो आर्डेंट फैन ऑफ क्रिकेट, आप भी, आपके ख्याल में इस टीम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखना हमारी पहली गलती थी, या फिर अभी टूर्नामेंट बाकी है, हम ठीक हो जाएंगे? देखिए, टूर्नामेंट तो बाकी है, हाँ वो तो है, बट यू नो दिस वाज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट। नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो बड़ा माइल्ड सा वर्ड है, लेकिन ये कि तवक्को अभी जाहिर है हम आउट नहीं हुए हैं उससे, लेकिन हमारी ओवरऑल आप देखें ना, हम सिर्फ किसी परफॉर्मेंस पर बात कर ले, वो ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बुरी परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल अप्रोच जो है हमारी, वही प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। आप देखेंगे टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो कम से कम इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए 1 साल पहले आपकी तैयार होनी चाहिए। आपकी पूरी, आप देखें, आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेके कोच से लेके आपको पता ही नहीं होता कि कल क्या चीज तब्दील हो जाएगी। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो आप टीम को डेवलप कैसे कर सकते हैं? मुझे तो साल भर पहले से ये अंदाजा हो रहा था कि ये टीम जो है ये चैंपियनशिप के लिए जा ही नहीं सकती, यानी जाने से मुराद ये कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती। आप पूरी साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप ये देखें ना, अभी मैं सिकंदर से ये बात कर रहा था, आप ये देखेंगे उस्मान पाकिस्तानी टीम के साथ कब से जुड़ा हुआ है, अभी 2 परफॉर्मेंस पर आप उसको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना देते हैं। यानी हमारी अप्रोच देखें ना, हमारी मेंटल अप्रोच देखें, हमारी प्रोफेशनल अप्रोच देखें कि एक प्लेयर ऑल ऑफ अ सडन आके 2 परफॉर्मेंस देता है और वो नेशनल टीम का हिस्सा बन जाता है। आपके फास्ट बॉलर्स पिछले 1 साल से क्लिक ही नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें आप, अगर क्लिक नहीं कर रहे तो 6 महीने पहले फैसला कर लें यार कि ये फास्ट। देखिए, सुनील गावस्कर ने एक बड़े गोल्डन वर्ड्स कहते कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो क्लास का आप तयन करें कि इस प्लेयर के अंदर क्लास है या नहीं है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छी होती है, हम 2 खराब परफॉर्मेंस पे प्लेयर को बाहर कर देते हैं और 2 अच्छी परफॉर्मेंस पे प्लेयर को इन कर देते हैं। तो इस पूरे टूर्नामेंट के लिए हमारी तैयारी थी ही नहीं। हमारी तैयारी में वो सारे आएंगे। आप देखें, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अप्रोच होती है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती। हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आकर सबसे पहले टारगेट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को करती है, इसलिए कि टूर्स बहुत होते हैं, पैसा बहुत है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देखें जरा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ। आपने पूरी उसकी हायरार्की देख लें क्रिकेट बोर्ड की, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने क्रिकेट अपनी यूनिवर्सिटी डेज में जरूर खेली है, लेकिन क्रिकेट को फॉलो बहुत किया है मैंने, और जो फॉर्मर क्रिकेट चेयरमैन थे उनसे भी बहुत अच्छा वो रहा है। एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करते थे पहले, एसोसिएशंस फैसला करती थी इस तरह चीज़ों को। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे अक्सर सिकंदर कहते रहते हैं, आपने फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दें। आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दिया आपने। अब अगर रिवाइव किया है तो उसके बाद भी अभी तक वो उसका कोई फॉर्मल रिवाइवल किस स्टेज पे वो आज तक पता नहीं लग सका, क्योंकि मतलब हॉकी वाले भी रोते रहते हैं कि भाई वो रिवाइवल होता है, होके नहीं देता। सिकू, हम पिछली गुफ्तगू में भट्टी साहब कह रहे थे कि Amir was not the right choice for the super over. It should have been Shaheen. Shaheen, at the end of the day, is the best that we have. देखिए, पहले तो मैं ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि मजहर साहब यहाँ पे क्रिकेट पे बात करने आए, मुझे कभी इन्होंने पॉलिटिकल शो में नहीं बुलाया। आप अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री की गुंजाइश निकाल लेते हैं। आ जाते हैं आप तो पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में देखें, बड़ा अच्छा उन्होंने ट्विस्ट दिया। बात कर, देखिए, शाहीन ने सबसे गंदी बॉलिंग की है। जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसका नाम है, आपने उसकी शुरू के ओवर देखे, टांग से बाहर वो गेंदें कर रहा है, गेंद अंदर आ रही है तो वो टांग के ऊपर कर रहा है। ये कौन सी बॉलिंग है? इतना नाम, इतनी शोहरत, हम सब आप पे डिपेंड कर रहे हैं, उसने क्या बॉलिंग की है? मगर ये कि आमिर का ओवर शायद इसलिए बनता था कि उसने जो सेकंड लास्ट ओवर कराया था, उसने शायद मैच में वापस ले आए थे किसी ना किसी तरह। हाँ, वो वापस लेके आए थे, शायद यही उसका बेस बना। मगर जो बैटिंग ऑर्डर था वो तो हॉरेबल था। इफ्तिखार से आप बैटिंग कराते नहीं है।
उसको आपने बॉल फेस करने को भेजा, जो सबसे ज्यादा हिटर है उसको आपने सेकंड नंबर पे रख दिया, फखर को। फखर तो सबसे अच्छी हिटिंग करता है, उसको आपने खिलाना था। और फिर सारे आजम की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनके जहन में आजम का नाम इसलिए नहीं गया कि उससे रन ही नहीं हो रहे। तो मैं समझता तो चॉइस ऑफ जो प्लेयर्स थे वो गलत थी। और दूसरा कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि सिकंदर लास्ट ओवर जो हमें सुपर ओवर में लेके गया हारिस रऊफ, मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उधर क्या हुआ? अदरवाइज वी वुड हैव फिनिश्ड इट ओवर देयर। ये लास्ट ओवर में सुपर ओवर में जाने की जुर्रत, मतलब ये किस तरह हो गया? हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखिए लास्ट ओवर के अंदर कोई 15-16 रन रहते थे। वो तो उसने एक शू का जो हिट मारी थी और मिड ऑफ के ऊपर उस लड़के से हाथ से रुक गई थी, 1 रन हुआ, वो चौका था। अगर वो हो जाता तो खेल ही खत्म हो गया था। तो हमारे बॉलर्स ने एक्चुअली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, बहुत ज्यादा। हम कल परसों के प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि हमारी इस बॉलिंग अटैक के साथ फास्ट बॉलर्स की हम उस न्यूयॉर्क की पिच पे उड़ा देंगे, मगर अब तो मुझे नहीं लग रहा। मैं हैरान हूँ। आमिर इज एन ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है, कोई ऐसी खास चीज नहीं कर रहा। आधे वक्त तो वो लेग स्पिन गेंदें करता रहता है। और हारिस रऊफ की बॉलिंग आपने देख ली, आपने नसीम शाह की बॉलिंग देख ली, आपने शाहीन की, किसी ने भी बॉलिंग सही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि लड़कों को क्या हो गया। देखें, हमें क्रिकेट को सुधर। सिकंदर, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर ने जो सेकंड लास्ट ओवर कराया था वो अच्छा नहीं कराया था। वो बहुत अच्छा कराया था, वो बहुत अच्छा कराया था। और हम सबको ये लग रहा है कि अगर ये फैसला हुआ तो सुपर ओवर का तो उसी बेसिस पे हुआ होगा। दिया गया था, लेकिन सुपर ओवर, यही बात मैंने कही अभी, सुपर ओवर बहुत ही खराब कराया उसने। लेकिन हारिस तो मुझे नहीं पता कि हारिस को का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए सिर्फ स्पीड का होना काफी नहीं होता, ये बिल्कुल मतलब का भी होना है। आप जेफ थॉमसन और ग्लेन मैग्रा को का फर्क देख लें आप। जेफ थॉमसन की स्पीड थी 100 के करीब वो फेंकता था, और ग्लेन मैग्रा की जो है वो बहुत तेज बॉल नहीं थी, लेकिन इतना एक्यूरेट बॉलर था वो। हमारे यहाँ ये है कि आप सिर्फ स्पीड की बुनियाद पे आप वो नहीं कर सकते। और जो आखिरी 3 बॉलों में 13 रन चाहिए थे। चलिए, that is all the time we have. Thank you gentlemen. सिकू, आई एम श्योर आप देख रहे हैं कि हमारे क्रिकेट तज्जियाकारों की तादाद किस हिसाब से बढ़ रही है। Everybody wants to put in their 2 cents as well.